Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. मम्मी आसपास नहीं दिख रही थी। मम्मी आसपास नहीं दिख रही थी यानी मॉम वॉज नॉट सीन अराउंड। मॉम वॉज नॉट सीन अराउंड, अराउंड यानी आसपास। नेक्स्ट, वो मुझे भावुक कर रहा है। वो मुझे भावुक कर रहा है यानी ही इज मेकिंग मी इमोशनल। ही इज मेकिंग मी इमोशनल। इमोशनल का मतलब होता है भावुक करना। वो एक कुख्यात व्यक्ति है। वो एक कुख्यात व्यक्ति है यानी ही इज अ नोटोरियस पर्सन। ही इज अ नोटोरियस पर्सन यानी वो एक कुख्यात व्यक्ति है। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है यानी आई मे हैव टू लीव स्टडी। आई मे हैव टू लीव स्टडी। लीव का मतलब होता है छोड़ना, स्टडी यानी पढ़ाई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे आज यहाँ रुकना पड़ सकता है। उसे आज यहाँ रुकना पड़ सकता है यानी ही मे हैव टू स्टे हियर टुडे। ही मे हैव टू स्टे हियर टुडे। स्टे का मतलब होता है रुकना। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। तुम मुझ पर नजर रख रहे थे यानी यू वर कीपिंग एन आई ऑन मी। यू वर कीपिंग एन आई ऑन मी यानी तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। उस फोटो में मैं भी हूँ। उस फोटो में मैं भी हूँ यानी आई एम ऑल्सो इन दैट फोटो। आई एम ऑल्सो इन दैट फोटो यानी उस फोटो में मैं भी हूँ। नेक्स्ट, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ यानी आई एम नॉट अ रिफ रैफ गर्ल। आई एम नॉट अ रिफ रैफ गर्ल। रिफ रैफ यानी ऐसी वैसी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है यानी योर फेथ इज इन योर हैंड। योर फेथ इज इन योर हैंड। फेथ यानी किस्मत। मैं इस समस्या से नहीं लिपट सकता। मैं इस समस्या से नहीं लिपट सकता यानी आई कांट डील विद दिस प्रॉब्लम। आई कांट डील विद दिस प्रॉब्लम। डील का मतलब होता है निपटना, प्रॉब्लम यानी समस्या। एक लड़ाई के बाद वो अलग हो गए। एक लड़ाई के बाद वो अलग हो गए यानी आफ्टर अ फाइट दे ब्रोक अप। आफ्टर अ फाइट दे ब्रोक अप। ब्रोक अप का मतलब होता है अलग हो जाना। वह पिछले साल क्योटो गया था। वह पिछले साल क्योटो गया था यानी ही विजिटेड क्योटो लास्ट ईयर। ही विजिटेड क्योटो लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी पिछले साल। उसने पिछले साल स्कूल बदला था। उसने पिछले साल स्कूल बदला था यानी ही चेंज्ड स्कूल लास्ट ईयर। ही चेंज्ड स्कूल लास्ट ईयर। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना यानी ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल वाइल कमिंग। ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल वाइल कमिंग। वाइल कमिंग यानी आते हुए। नेक्स्ट सेंटेंस, हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूँ यानी आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु इज डिफीटेड बाय द सर्कमस्टांसेस। डिफीट का मतलब होता है हार जाना और सर्कमस्टांसेस यानी हालातें। नेक्स्ट, आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी है। आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी है यानी यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड। यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड यानी उल्टी। वह हेरा फेरी करके गेम जीत गया। वह हेरा फेरी करके गेम जीत गया यानी ही वॉन द गेम बाय फिडलिंग। ही वॉन द गेम बाय फिडलिंग। फिडलिंग यानी हेरा फेरी करना। उसका पता ठिकाना कोई नहीं जानता। उसका पता ठिकाना कोई नहीं जानता यानी नो वन नोज हिज वेयर अबाउट्स। नो वन नोज हिज वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स यानी पता ठिकाना। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ यानी आई हैव कम हियर विथ लॉट्स ऑफ होप। आई हैव कम हियर विथ लॉट्स ऑफ होप। होप यानी उम्मीद। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने सारा मज़ा खराब कर दिया। तुमने सारा मज़ा खराब कर दिया यानी यू स्पॉइल्ड ऑल द फन। यू स्पॉइल्ड ऑल द फन। फन यानी मज़ा। मैं तुम्हें लेने घर आऊंगा।
मैं तुम्हें लेने घर आऊँगा यानी आई विल कम होम टू पिक यू अप। आई विल कम होम टू पिक यू अप। पिकअप का मतलब होता है लेने आना। मैं कल तुम्हारे पिताजी से मिला। मैं कल तुम्हारे पिताजी से मिला यानी आई मेट योर फादर यस्टरडे। आई मेट योर फादर यस्टरडे यानी मैं कल तुम्हारे पिताजी से मिला। सुबह जल्दी उठा करो। सुबह जल्दी उठा करो यानी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी उठा करो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आमदनी से ज़्यादा खर्च मत करो। आमदनी से ज़्यादा खर्च मत करो यानी डोंट स्पेंड मोर देन योर अर्निंग्स। डोंट स्पेंड मोर देन योर अर्निंग्स। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए यानी वी मस्ट डू समथिंग नाउ। वी मस्ट डू समथिंग नाउ यानी अब हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए। 1 घंटे बाद उसे होश आया। 1 घंटे बाद उसे होश आया यानी ही केम टू सेंसेस आफ्टर एन आवर। ही केम टू सेंसेस आफ्टर एन आवर। आफ्टर एन आवर। मैंने उसे करारा जवाब दिया। मैंने उसे करारा जवाब दिया यानी आई गेव हिम अ क्रशिंग रिप्लाई। आई गेव हिम अ क्रशिंग रिप्लाई। क्रशिंग रिप्लाई यानी करारा जवाब। उसने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। उसने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी यानी ही डिग हिज ओन ग्रेव। ही डिग हिज ओन ग्रेव यानी उसने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। वो फूट फूट कर रो रहा था। वो फूट फूट कर रो रहा था यानी ही वॉज वीपिंग बिटरली। ही वॉज वीपिंग बिटरली। वीपिंग का मतलब होता है रोना। मुझे बुखार सा लग रहा है। मुझे बुखार सा लग रहा है यानी आई एम फीलिंग फीवरिश। आई एम फीलिंग फीवरिश यानी मुझे बुखार सा लग रहा है। उसने मुझसे वह बात छिपाई। उसने मुझसे वह बात छिपाई यानी ही कंसील्ड द फैक्ट फ्रॉम मी। ही कंसील्ड द फैक्ट फ्रॉम मी। उसने वैसा करा जैसे उसे बताया गया था। उसने वैसा करा जैसे उसे बताया गया था यानी ही डिड इट एज ही हैड बीन टोल्ड। ही डिड इट एज ही हैड बीन टोल्ड। उसे मेहनत करने की आदत है। उसे मेहनत करने की आदत है यानी ही इज अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क। अकस्टम्ड का मतलब होता है आदत होना। हार्ड वर्क यानी मेहनत। उसने लड़के की आंखों में देखा। उसने लड़के की आंखों में देखा यानी शी लुक्ड इनटू द बॉयज आईज। शी लुक्ड इनटू द बॉयज आईज। बॉयज आईज यानी लड़कों की आंखें। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.